The government of Uttar Pradesh, in its endeavour to attract sector investments and create jobs, has embarked on a proactive campaign to promote the state and create awareness among prospective investors of the rapidly improving business environment in the state. To initiate the program, the state of UP has plans to organize a series of national as well as international investors conclaves leading to a global investors summit in 2015. The first such investor conclave is planned for 12th June 2014 in the national capital. While speaking to media persons in the national capital, UP's Chief Secretary Alok Ranjan along with the Principal Secretary gave an elaborate detail about the conclave. ये बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारे में है कि 12 तारीख को इन्वेस्टर मीट जो है वो दिल्ली में आयोजित की जा रही है। जैसा आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का इस समय सबसे विकास के एजेंडा में सबसे अहम भूमिका जो दे रखी है वो इस पॉइंट को दे रखी है कि किसी तरीके से पूंजी निवेश जो है हमारे इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़े और इसको हमको आकर्षित करना है। इसको हम जाके जो पूंजी निवेशक हैं, संभावित पूंजी निवेशक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उन लोगों से मुलाकात करके अपनी नीतियों के बारे में उनको अवगत कराएंगे और उनकी नीतियों के बारे में उनके कुछ प्रश्न होते हैं। हो सकता है वो कुछ नीतियों के संशोधन के बारे में प्रश्न अपनी बातें रखें या हो सकता है वो कुछ अपनी समस्याओं के बारे में बातें रखें या उनकी कुछ और अपेक्षाएं हो प्रदेश शासन से वो रखें या उनको कुछ समस्याएं हो या लगता हो कि शासन में या उत्तर प्रदेश में ये चीज़ नहीं है या वो चीज़ नहीं है, जो भी हो वो एक पूरा संवाद उनके साथ करने की नीयत से, खुला संवाद उनके साथ करने की नीयत से ये 12 तारीख को इन्वेस्टर मीट जो है हो रही है। एक काफ़ी विशाल आयोजन किया जा रहा है। Uttar Pradesh Chief Minister Akhilesh Yadav will grace the occasion on 12th June in the national capital. माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें स्वयं उपस्थित रहेंगे और ये आयोजन प्रातःकाल से ही शुरू हो जाएगा, 8:30 बजे से शुरू है और पूरे दिन ये चलेगा नई दिल्ली में। पहले इसमें एक सेशन होगा जहाँ पे हम अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधन करेंगे और कुछ ऐसे लोग भी बोलेंगे जिन्होंने यूपी में इन्वेस्टमेंट किया है और वो अपने अनुभव बताएंगे कि उनका यूपी में रह के क्या अनुभव रहा, क्या कोई उनको दिक्कत तो नहीं आई, कोई बात ऐसी तो नहीं रही। साथ ही साथ अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारा इसमें वो है एक सहयोगी है इसको आयोजन करने में, सारी अमेरिकन कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, उनके जो हेड हैं वो भी संबोधित करेंगे। उसके बाद एक पूरा प्रेजेंटेशन होगा हमारी नीतियों के बारे में और हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं जिसमें वाई यूपी जिसे कहते हैं ना कि यूपी पे क्यों आप इन्वेस्टमेंट करें, उसको हम उनके सामने रखेंगे। फिर उसके बाद 1-to-1 मीटिंग्स होंगी, 1-to-1 मीटिंग होंगी तब कंपनियों के सीईओज के और एम्बेसडर्स के साथ। इसमें कम से कम 7 देशों के हमारे माननीय राजदूत जो हैं वो भाग ले रहे हैं। उसकी सूची आपने बता दी? अभी बताएंगे। हाँ जब दे दीजिए मैं बता देता हूँ। हाँ इसमें कनाडा, जर्मनी, इटली, ताइवान, चेकोस्लोवाकिया, टर्की और नीदरलैंड्स, इन देशों के माननीय एम्बेसडर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और साथ साथ वो अपने देश के ऐसी कंपनीज जो कि उनकी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं या इंडिया में ऑपरेट करना चाहती हूँ, उनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स वगैरह को भी वो लोग लेके आएंगे। तो एक तो उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इन लोगों की 1-to-1 मीटिंग भी होगी और कई बिजनेस के जो हमारी इंडस्ट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनके साथ 1-to-1 होगा और कुछ संभावित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है MOUs भी उस समय हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब आप लोग को मैं अभी ये नहीं बता पाऊंगा कौन कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या कर रही है, ये तो अभी हम नहीं कह सकते। ये तो वहाँ चर्चा का विषय है, चर्चा के बाद ही सामने आएगा कि इसका क्या कितना कौन करना चाहता है। लेकिन जो हमने अभी प्रारंभिक हमारा अनुमान है, हमारा प्रारंभिक अनुमान किया है कि कम से कम 25,000 करोड़ के MOU जो हैं उस दिन हम अवश्य कर लेंगे और उससे और अधिक ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर मैं तो इसको एक मिनिमम पे कहा है और हमारे उनसे जो उद्योग बता रहे हैं कि 40,000 करोड़ तक की संभावना है। ये एक है हमारा बिजनेस मीट। इसके आगे इरादा होगा कि जैसे ये दिल्ली NCR में हम कर रहे हैं, आगे भविष्य में कुछ महीने बाद हम लोग मुंबई जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है हमारे देश का, वहाँ भी इस प्रकार का आयोजन करेंगे और आगे चल के फरवरी के महीने में 2015 में इसको सबको फाइनल कल्मिनेट करेंगे एक ग्लोबल समिट में जो कि आगरा में आयोजित होने की संभावना है। और इसी प्रकार इसको लगातार हम आगे लेते जाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं हम प्रदेश के बारे में पूंजी निवेशकों को बताते रहें। There are a lot of leading companies who are coming. इसमें जैसे कुछ नाम हम आपको बता सकते हैं, I can give you some names. SL Group is there, ITC है, Fortis है,
और जो हॉस्पिटल वाले हैं हेल्थ सेक्टर में करना चाहते हैं, MET एजुकेशन ग्रुप है, सोनालिका ग्रुप है, श्री सीमेंट है, MNC में फिलिप्स तो आ ही रहा है, देन आपका ये पेप्सिको आ रहे हैं, कोको कोला आ रहे हैं. Powered by NNIS.